जियो शेरा, शेर दा पुत्र आ गया है। मैंने तो ये भी सुना है कि लाइव पे बैठ के तुम्हें किसी ने 2,500 कौंस की मच्छी मार दी और तुमने बोला अल्लाह का शेर आ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह का शेर, शेर खुदा पता नहीं किनको मुखातिब किया जाता है। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, उनकी एक अलग ही शान है। और तुम अपनी लाइवों पे बैठ के ये काम भी करोगी यार, है कि अल्लाह का शेर आ गया हमारे पास। दिल करता है खुदा की कसम बस किसी तरीके से जो है ना तुम्हें कानून के दायरे में पकड़ा जाए। खुदा की कसम तुम्हें कानून के दायरे में पकड़ना चाहिए। लोगों, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तुम्हें पकड़ना चाहिए। यल्लाह सही बात है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम घर बैठे ऑनलाइन कमा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं और मेरी फातिमा और दीगर लड़कियां अगर घर बैठ के ऑनलाइन कमा रही हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हम यूट्यूब से भी कमाई करते हैं और टिकटॉक पे लाइव आके भी कमाई कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? लड़कियां अगर घर बैठे कमा रही हैं ऐसे हालात में जहां बाहर निकलने पे लड़की का रेप हो जाता है, तो उससे तो यही अच्छा है ना कि घर बैठ के ऑनलाइन कमा लिया जाए। ये बात फातिमा की माँ आयशा इलाही ने अपने ब्लॉग में कही है और जब ये बातें मलकू के कानों तक पहुंची हैं तो उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है। आप ये वीडियो देखें मलकू की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहूंगा। ये जिस खातून की सामने आपने फोटो देख रहे हैं, आयशा इलाही नाम है इनका, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ठीक है। ये अपनी ब्रॉड्स पे बैठती हैं या अपने जो सो कॉल्ड वीलॉग है उसमें ये क्या कहती सुनाई देती हैं कि हम औरतें या मेरी बच्ची, मेरी फातिमा या मैं, हम ऑनलाइन यहाँ पे अपने वीलॉग्स अपलोड करते हैं, घर बैठ के कमाई कर रहे हैं, लाइव करते हैं, लॉइन पढ़ते हैं, जेट्स पढ़ते हैं, ये होता है वो होता है, घर बैठ के हम लोग इज्जत से कमा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, बाहर जाएगी तो बाहर देखें कितने रेप केस हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये चीजें आपको मैनिपुलेट करने के लिए जो है ना, कम जो अकले इंसान है उनको मैनिपुलेट करने के लिए चीज बड़ी एक मुफीद साबित हो रही है। मैं आज इस चीज को जरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जरा थोड़ा गहराई में जाता हूँ इस मामले के। जरा सोचिए, मेरी बातों को सुन के जरा सोचिएगा अपने आप से कि देखिए, ठीक है, आपको लगता है कि बाहर जाते हैं लड़कियों के साथ में इस तरह की बदकारियां होती हैं, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन परसेंटेज पे जाते हैं कि हर लड़की के साथ बदकारी नहीं हो रही। अगर एक जगह पे 100 लड़की है, वो 100 लड़की के अंदर से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2 से या 3 या चलो 5 या चलो 10, चलो 20 लड़कियों के साथ ये बदकारी हो रही है, ठीक है। बाकी 80 में से तकरीबन 70 लड़कियों के साथ जनाब हैरेसमेंट हो रही है, ठीक है। 10 लड़कियां जो है वो अभी तक इन चीजों से बची पड़ी हुई है। सही हो गया। अब देखो, जो हरकत आप लोग करी हो ना आयशा लाई, इसमें यह हो गया कि आप लोग अपनी घर की बच्चियां लोगों के सामने, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उसके अलावा अफ्रीका के तमाम ममालिक, यूरोप के पूरे 36 मुल्क हो या 26 मुल्क जिस तरह भी है, यूएस के 52 स्टेट्स, अरबों लोग आपकी बच्ची को देखते हैं और आंखों से बलात्कार करते हैं उसका। क्या ये चीज ठीक है? वहां पे फिजिकली आपके साथ मौजूद हो, अगर आप वाकई एक सही पेरेंट्स होए या पेरेंट हैं, माँ बाप हैं, तो अपनी बच्ची के साथ आप ऐसी हरकत कभी होने नहीं देंगे अगर आप उसके पूरी तरह से अपनी बेटी की हिफाजत करें, फिजिकली उसके सामने रहें, साथ रहें, आस रहें, पास रहें, ठीक है। उसकी हर मुश्किलात में उसकी मदद करें, उसके दोस्त बन के रहें अपने बच्चों के, तो आप बचा सकते हैं अपने बच्चों को इन चीजों से। आप अपनी बच्ची को इस तरह की गलत चीजों से बचा सकते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आप अपनी बच्ची को छोड़ते हैं तो सिर्फ ना कि 24 करोड़ पाकिस्तान की आवाम नहीं, बल्कि 24 अरब लोग देख रहे होते हैं, और जो 24 अरब लोग देख रहे होते हैं उनमें से अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में अगर आप चेक करें तो 24 अरब लोग में से 100% कर लें उनको, 100% में से 95 या 99% लोग आंखों से बलात्कार कर रहे होते हैं आपकी बच्चियों का। फिर उससे इंतशाल पैदा होता है, व्हाट्सएप के नंबर मांगे जाते हैं। बच्चियां इस उम्र की 12, 13, 14, 15, 16 साल की जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां खासतौर पे, वो अभी जवानी के रेडियस में कदम रख रही होती है, उनके अंदर के जज्बात होते हैं। आप लोग सब इस उम्र से गुजरे हुए, ठीक है। वो उस जज्बात को नीचे से एक लगाई जाती है तीली, जब वो तीली लगती है फिर वो बच्चियां गलत काम पे उतर आती हैं। फिर वहां से आपने बहुत सी चीजें ये भी देखी होंगी कि पहले तो छोटे छोटे टिकटॉक्स बनाती हैं, फिर लाइव आती है, फिर लाइव आने के बाद दुबई पहुंची होती है 2 हफ्ते के लिए। दुबई करने क्या जाती है? हर बंदा वहां दुबई नेड़े पहुंचा होता है। आपको क्या लगता है क्यों जाती है? बुर्ज खलीफा देखने? नहीं, आप सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि क्यों पहुंच जाती है वहां पे। अब आपको मेरी बात समझ आई कि जो रेप केसेस हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, सही है, हर जगह पे हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे भी कंट्रोल किया जाए, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारी बच्चियां, हम लोग घर बैठ के इज्जत से कमा रही हैं तो हमें कमाने दिया जाए। नहीं, आप अपनी बच्ची जहां पे पाकिस्तान में होते हुए 24 करोड़ आवाम के सामने आपकी बच्ची है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पाकिस्तान की, तो आप ऑनलाइन रख के आप 24 खरब लोगों के सामने रख रहे हो, ठीक है, और वो आंखों से बलात्कार कर रहे हैं। फिर मेल जोल बनता है, फिर मीटअप्स होते हैं, वक्तन फवक्तन ये चीजें बढ़ती हैं, और फिर उसके बाद वीडियोस भी लीक होती हैं, ठीक है। फिर कुछ बच्चियां खुदकुशी कर जाती हैं, कुछ बच्चियों को माँ बाप घर से निकाल के बिल्कुल फेंक देते हैं और वो फिर इन्हीं बुरे कामों में लगी रहती हैं, और फिर उनकी आगे नस्लें भी यही काम करती होती हैं।
अब आपको समझ आई कि जो काम आयशा इलाही मैडम साहब जो आपने अभी जो मिसाल खड़ी की और लोगों को समझाने की कोशिश करी है ना कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के हम इस तरह ये करके लाइवे करके बच्ची को सामने रख के लंबे बाल दिखा के हम जो काम करिए इज्जत की रोटी हमें मिल रही है। आपको शायद आजकल में इज्जत की क्या बेइज्जत की भी रोटी मिल जाए, आपको टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा ही आना है। ठीक है, ये जो गंदा टेस्ट है अच्छा टेस्ट आपके मुंह को लग गया अब वो तो आपको चलो एक हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीना साल 2 साल मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जिल्लत है कभी उसके बारे में सोचा? और आपकी इस हरकतों की वजह से आयशा इलाही मैडम साहिबा, आपकी हरकतों की वजह से जो गरीबों के दिलों के साथ खिलवाड़ आप कर रही हैं, उनको जो सिखा रही हैं, मैंने तो सुना आजकल आप सिम भी बेच रही हैं कि लोगों को लाइव्स भी ओपन करके दे रही है अपने मोहल्ले वालों को भी कि ये लो लाइव ओपन करो आओ और ओवरसीज पाकिस्तानियों का खून चूसो, है ना। जियो शेरा शेर दा पुत्र आ गया है। मैंने तो ये भी सुना है कि लाइव पे बैठ के तुम्हें किसी ने 2,500 कौंस की मच्छी मार दी और तुमने बोला अल्लाह का शेर आ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह का शेर शेर खुदा पता नहीं किनको मुखातिब किया जाता है, शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, उनकी एक अलग ही शान है। और तुम अपनी लाइवों पे बैठ के ये काम भी करोगी यार, है कि अल्लाह का शेर आ गया हमारे पास। दिल करता है खुदा की कसम बस किसी तरीके से जो है ना तुम्हें कानून के दायरे में पकड़ा जाए। खुदा की कसम तुम्हें कानून के दायरे में पकड़ना चाहिए, लोगों कानून नाफिज करने वाले इदारों को तुम्हें पकड़ना चाहिए। यल्ला सही बात है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो अभी ये ट्रेंड जो इस खातून ने चला दिया, मैं देख रहा हूं आने वाले 10-15 सालों में आपकी घरों के हालात, आपके बच्चों के मुस्तकबिल मैं देख पा रहा हूं, मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं सोशल मीडिया को बहुत पुराने से जानता हूं। तो लिहाजा गुजारिश है आपसे कि इस चीज का हल निकालिए, ये बाइकआउट करें, इस फैमिली को हर तरह से बाइकआउट करें और मेरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो वाकई गैरतमंद लोग हैं उनकी गैरत को थोड़ा सा पुश मिले और वो इस चीज से बच सके। शुक्रिया। बिल्कुल, मलकू इज राइट। दुनिया के 24 खरब लोग सिर्फ आंखों से आपकी बेटी का बलात्कार करते हैं और दीगर जो लड़कियां बैठती हैं की गंदी निगाहें लड़की के पूरे जिस्म को टटोल रही होती हैं। आप तमाम लड़कियों को ये सबक दे रही हैं कि घर बैठ के ऑनलाइन कमाओ, चाहे इसके लिए कैसा भी रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में बाहर निकलने से तो रेप हो जाता है लड़की का। इसलिए घर बैठ के गैर मर्दों से अपना बलात्कार करवाओ टिकटॉक लाइव पे और गलत तरीके से पैसा कमाओ। तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे हैं। अगर ऐसा तमाम पाकिस्तानी लड़कियां सोचने लगें तो सब घर बैठ के बस लाइव टिकटॉक पे गंदी हरकतें करके खूब कमाएं। जो अच्छे और शरीफ बनाने की लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि दुनिया भर के मर्दों से बलात्कार करवाएं, भले से वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। इसलिए आयशा इलाही साहिबा, आप सबको ये पट्टी ना पढ़ाएं कि हम घर बैठ के ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ दिल को बहलाने वाली बात है। असल बात तो ये है कि आपको कमाई का ये शॉर्टकट रास्ता पसंद आ गया है, तभी आप अपनी बेटी और दीगर लड़कियों को इस काम पे लगाना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर लड़की का रेप होता है। और ऐसी बात होती तो आज पूरे पाकिस्तान में किसी भी लड़की की इज्जत महफूज नहीं होती, हर लड़की की इज्जत पामाल हो चुकी होती। यूट्यूब से व्लॉगिंग करके भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। घर बैठ के ऑनलाइन कमाना कोई बुराई की बात नहीं है, अगर आप अच्छे वे में कमाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग से कमा रही थी, लेकिन आपको व्लॉगिंग से ज्यादा ये शॉर्टकट रास्ता अच्छा लगा कि पूरी रात मर्दों को रचाओ, वो मर्द आंखों से बलात्कार करके आपकी बेटी को शेर मारे। मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।